कई महीने में भारत के खिलाफ छेड़ी गई अपनी रणनीतिक लड़ाई में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर नए हथकंडों पर उतर आया है। ऐसा लगता है कि इस बार वो अकेले मैदान में उतरने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा और चीन व बांग्लादेश को साथ लेकर भारत के खिलाफ एक नई चाल चलने की जुगत में लगा हुआ है। इस पूरी कोशिश के पीछे उसका एक बड़ा सपना है, एशिया में भारत को अलग थलग करना और दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भारत के लंबे समय से बनाए हुए प्रभुत्व को चुनौती देना। पाकिस्तान का ताजा दावा है कि वो चीन और बांग्लादेश के साथ जो त्रिपक्षीय पहल चला रहा है उसे अब और बड़ा और ज्यादा देशों वाला मंच बनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशफाक डार ने हाल ही में ये बात एक कार्यक्रम में उजागर की और साफ कहा कि क्षेत्रीय राजनीति में नया समीकरण बनाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार इशफाक डार ने इस कार्यक्रम के दौरान SAARC की निष्क्रियता का हवाला देते हुए एक नए क्षेत्रीय संगठन का प्रस्ताव भी पेश कर दिया। ऐसा संगठन जो उनकी नजर में दक्षिण एशिया में सहयोग और राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा सके। डार के मुताबिक पाकिस्तान को इस प्रस्ताव के लिए बाहर से समर्थन भी मिल रहा है और इसी भरोसे पर वो ये दावा कर रहा है कि SAARC के परे एक नया बहुपक्षीय मंच तैयार किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि नया क्षेत्रीय संगठन बनाने का पाकिस्तान का सपना कोई आज का नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसे ही प्रयास करता रहा है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने समान हितों के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय समूह बनाने की घोषणा की थी। इस गुट की पहली बैठक जून में कुनमिंग में हुई, जहां तीनों देशों ने कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने की इच्छा जताई। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा जमीन पर उतरने से पहले ही सवालों के घेरे में है। क्षेत्रीय मामलों पर नजर रखने वाली लाहौर की विश्लेषक राबिया अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान की ये योजना जितनी आकर्षक सुनाई देती है उतनी ही अव्यावहारिक भी है। उनके अनुसार दक्षिण एशिया का कोई भी देश ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा जिसमें भारत जैसे आर्थिक और रणनीतिक तौर पर शक्तिशाली देश की भागीदारी ही ना हो। नई दिल्ली के JNU में एसोसिएट प्रोफेसर शांतनु कुमार सिंह बताते हैं कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था और निर्यात भारत पर गहराई से निर्भर है। संकट के समय भारत ने हमेशा इन देशों को मदद और समर्थन दिया है, जिसकी वजह से भारत की क्षेत्रीय उपयोगिता बेहद मजबूत बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के किसी भी नए मंच का प्रभाव बिना भारत की मौजूदगी के काफी सीमित रहने की संभावना है। इन सब के बीच भारत ने भी अपनी क्षेत्रीय रणनीति का रुख साफ कर दिया है। भारत ने सार्क की कमजोर होती संरचना के बजाय अब पूरी तरह से बिम्स्टेक की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया है, एक ऐसा समूह जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इस समूह की खासियत ये है कि इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश शामिल हैं, जिनके साथ भारत पहले से ही मजबूत आर्थिक और सामरिक संबंध रखता है। दूसरी ओर सार्क की आखिरी बैठक 2014 में हुई थी और साल 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला शिखर सम्मेलन उरी हमले के बाद रद्द कर दिया गया था। भारत ने तब साफ कहा था कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, पाकिस्तान के साथ सार्क की प्रक्रिया आगे बढ़ाना असंभव है। यही वजह है कि आज भारत बिम्स्टेक, यूरा और इंडो पैसिफिक मंचों के जरिए अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान एक नए क्षेत्रीय संगठन के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन और बांग्लादेश को साथ लेकर पाकिस्तान चाहे कितना भी नया ढांचा खड़ा करने की कोशिश करे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की भू राजनीतिक मजबूती और आर्थिक वजन को नजरअंदाज करके कोई भी नई खिचड़ी ज्यादा देर पकने वाली नहीं है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।